नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पैरवी वीरेंद्र राजपूत पर आज इकाई अंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं दोस्तों, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर होंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि पिछला वीडियो आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा। जो इकाई ही अंक ज्ञात करने के लिए जो नियम थे वो बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे दोस्तों। यदि नियम समझ लिए हैं तो इन सवालों को आप चुटकियों में हल करेंगे दोस्तों, मैं ऐसा वादा करता हूं। बस मेरे पर भरोसा बनाए रखना दोस्तों, आपके गणित को बहुत ही स्ट्रांग बना दूंगा दोस्तों। कहते हैं ना, जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही करेगा। यदि आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव ही करोगे दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से इकाई का अंक ज्ञात करते हैं कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से। देखिए दोस्तों, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, पहला 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट 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 इंटू 89 में इकाई अंक होगा। इकाई अंक होगा दोस्तों। यदि मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। उसके बाद यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, अंत तक डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह सवाल आया हुआ है रेलवे में। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, एक बात बताता हूं दोस्तों। जब किसी 5 अंक का यानी 5 अंक का किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। इकाई का अंक शून्य प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे मैं इससे 2 से गुणा करूं, 5 इंटू 4 से गुणा करूं, 5 इंटू 6 से गुणा करूं और 5 इंटू में 8 से गुणा करूं, यानी 5 के अंक का किसी सम अंक से गुणा करने पर इकाई अंक शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? शून्य प्राप्त होता है। देखिए 10, 20, 30 और 40। आपको लग रहा होगा कि इकाई का अंक क्या है दोस्तों? शून्य। तो पहली बात, इस सवाल में एक तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप आंख मीच कर भी इस सवाल का जवाब दे सकते हो, यदि आपको नियम पता हुआ है दोस्तों। जब 1, 2 का अंक यहाँ पे आ रहा है और कहीं ना कहीं बीच में या 83 लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है, 85 लिखेगा, तो दोस्तों जब 2 का योग इंटू किससे करोगे दोस्तों? 5 से करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। यदि आपको नियम बेहतरीन तरीके से मालूम है तो आप इन सवालों को चुटकियों में हल करेंगे। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा 0। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या में यानी 5 का मिल जाए और सम अंक मिल जाए तो इकाई का अंक हमेशा शून्य होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 325 की घात 918। क्वेश्चन 325 की घात 918 इंटू 111 की घात 918, 111 की घात 918 इंटू 325 की घात 918, 111 की घात 918 इंटू 216 की घात 676 में इकाई अंक होगा। इकाई अंक होगा दोस्तों। ये भी सवाल रेलवे में पूछा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। 325 की घात 918, 111 की घात 918 और 216 की घात 676। अब दोस्तों मैंने आपको नियम बताया था, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होने पर उस संख्या का इकाई का अंक वही रहता है। देखिए दोस्तों, हमेशा किसी सवाल को बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से सोचना, उसमें कोई ना कोई टेक्निक दिया होता है दोस्तों और तुरंत हल हो जाता है। मैंने आपसे पहले कह दिया, इन सवालों को आप चुटकियों में हल करेंगे। देखिए दोस्तों, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 6। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इकाई का अंक इन अंकों में से होने पर इकाई का अंक वही होगा, चाहे उस पर घात कुछ भी लगी हो या नहीं लगी हो दोस्तों। 5 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? 5। और 5 का गुणा 6 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा दोस्तों? 6 से करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 6 पंजे 30। कितना आएगा दोस्तों? 30। और 30 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि ये सवाल आपकी बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 3127 की घात 173। क्वेश्चन 3127 की घात 173 में इकाई अंक होगा। इकाई अंक होगा
दोस्तों यदि प्रयास अच्छा है तो बस इस चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। दोस्तों मैंने आपको बताया जब 2, 3, 7, 8 हो, और किसी में भी दे सकते हैं, और उसमें कोई घात लगी हुई है तो उसमें 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 5वीं बार में उस अंक की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो मैं इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसमें 4 का भाग दे दूं ना, तो अंतिम 2 अंकों में देके देख लो, पूरी संख्या में देने के लिए जरूरत नहीं है। यानी 18 दूनी 36, 18 जीवन 18 चौक 72 होता है दोस्तों। इकाई का अंक क्या बचा है, शेष कितना बच रहा है दोस्तों, 1 बच रहा है। यदि इस पूरी संख्या यानी 173 में हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। और 7 पर यदि 1 घात लगा दी जाए दोस्तों, आंसर क्या होगा, 7 होगा, और यही आपका आंसर होगा दोस्तों। कितने बिल्कुल शॉर्ट तरीकों में आप सवालों को हल कर सकते हैं दोस्तों। मैं तो क्यों आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए इतना समय ले रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल चुटकियों में सवाल हल होने वाले हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए दोस्तों। 16 की घात 61, 16 की घात 61 इंटू 25 की घात 51, 25 की घात 51 इंटू 73 की घात 243, 73 की घात 243 में इकाई का अंक होगा, में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यदि आपको नियम याद है, मैंने कहा यदि इकाई का अंक 6 होने पर 6 ही होगा, 5 होने पर 5 ही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इस संख्या में हम 4 का भाग दे लें तो अंतिम 2 अंकों में देके देख लो दोस्तों, जिससे क्योंकि आपको एक तो आसान हो जाएगा और जल्दी हल हो जाएगा। यदि मैं 43 में 4 का भाग दूंगा दोस्तों, कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। यानी 40 में तो जा रहा है ना दोस्तों, पूरा 10 बार जा रहा है, तो कितना, 3 शेषफल बचेगा। तो 3 की घात में 3 कर दूं दोस्तों। यदि मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो 6 पंजे 30 होगा। अब दोस्तों जब 0 ही आ गया और किसी भी इकाई का अंक से यदि आप गुणा करेंगे, यदि इसका गुणा कर लो 3 इंटू 3 इंटू 3, अब देखिए दोस्तों 3 त्रिक 9 और 9 3 27, यानी 7 बचा। जब किसी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें हल ही नहीं करने की जरूरत है दोस्तों। जब कोई संख्या यानी गुणा करने पर अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 आ जाए तो आंख नीचे के डायरेक्ट उत्तर लिख देना दोस्तों, 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है दोस्तों, ये सवाल भी आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल है आपका जैसे 7 की घात 71 इंटू 6 की घात 59 दोस्तों, 6 की घात 59 दोस्तों इंटू 3 की घात 65 दोस्तों, 3 की घात 65 दोस्तों में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हल करेंगे। मैंने आपको बताया था जब 0 1 5 6 मिल जाए तो 6 मिल गया तो इस वाली संख्या से तो कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं है। अब देखिए दोस्तों 7 में 71 में कितने का भाग दे लो दोस्तों, 4 का भाग दे लो। तो 4 का भाग देंगे 71 में दोस्तों, कितना शेषफल बचेगा दोस्तों, 72 होता है ना, 18 चौक 72 होता है, तो 3 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 3 शेषफल बचेगा। यानी इसमें दोगे आप 4 का भाग दोगे, 4 एकन 4, कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, 31 हो गया। 7 चौक 28, कितना बचा दोस्तों, 3, यानी 7 की घात 3 इंटू 3 की घात 65 है, 16 चौक 64 होता है, यानी दोस्तों 3 की घात 1 कर देंगे। यदि 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1। अब देखिए दोस्तों 7 7 49, ठीक है ना दोस्तों। अब इस 9 का गुणा इससे करेंगे तो 9 7 63, कितना बचा दोस्तों, 3, और 3 का गुणा 6 से करेंगे, 6 3 18 दोस्तों। आंसर क्या होगा, 8 का गुणा 1 से करेंगे दोस्तों, आंसर होगा 8। इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। ये आपका सटीक आंसर होगा। देखिए दोस्तों एक बार देख लेना, 7 की घात 71 है, 3 शेषफल बचेगा, तो 7 7 49, कितना बचा, 9 9 7 63, 3 बचा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर बचा दोस्तों 6, 6 का 6 आएगा, 6 3 18, और 18 में यानी दोस्तों 3 का गुणा 1 से गुणा, सॉरी 6 3 18, ये थोड़ा सा गलत हो गया है दोस्तों। किसी संख्या की घात 1 है तो यहाँ 3 आएगा ना दोस्तों। अब
छतिया 18 हो गया दोस्तों, 18 इंटू 3 करेंगे तो 38 24 होगा दोस्तों। कितना होगा? 24 होगा दोस्तों। और इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 4। वो मैंने ध्यान नहीं दे पाया दोस्तों, यहाँ पर 3 की घात 1 थी, मैंने 1 लिख दिया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल था। आशा है कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, 7 की घात 95, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। मोस्ट सवाल है दोस्तों, इंपोर्टेंट। में इकाई अंक होगा, में इकाई अंक होगा। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हल करेंगे। आपको कुछ अजीब लग रहा होगा कैसे करेंगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, घात में 4 का भाग देना है। तो दोस्तों 24 चौका 96 होता है दोस्तों, और यहाँ दिया हुआ है 95, तो 3 शेषफल बचेगा दोस्तों। 23 दूनी 40, 23 69, 23 चौका 92। तो कितना बचा दोस्तों? 7 की घात 3 शेषफल बचा, माइनस 3 की घात यानी 58 में भाग देंगे दोस्तों, तो 14 चौक 56 होता है दोस्तों। कितना शेषफल बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। इसको हल कर लेंगे दोस्तों। हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना है। 7 इंटू 7 इंटू 7 सत्तू सत्तू 49 होता है दोस्तों, इंटू 7 से गुणा करेंगे 9 7 63 होता है दोस्तों। क्या होता है? 63 होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? 9 7 63। तो इस संख्या को रख लो दोस्तों। हमें जब एक अंक से हमें पता, और इसकी करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 81 आएगा। नमन सॉरी दोस्तों, 3 तरफ 9 आएगा। हमें पता है कि 3 में से तो नहीं घटा पाएंगे 9, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 9 7 63 होता है। 63 में से यदि हम 63 में से यदि 9 घटा देंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? 13 में से 9 गया तो दोस्तों कितना बचा? 4 बचा दोस्तों। और इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। यही आपका आंसर होगा। समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों एक बार समझ लेना, ढंग से समझ लेना। वापस समझा देता हूं दोस्तों। मैंने कहा 4 का भाग दिया, 3 शेषफल बचा, लिख दिया दोस्तों। यहाँ पर 2 शेषफल बचा, 2 लिख दिया। अब दोस्तों मैं यदि 7 इंटू 7 इंटू 7 करूं तो 7 7 49 होता है, यानी 9 इकाई का अंक ले लिया। इंटू 7 से गुणा करूंगा, 9 7 63 होता है दोस्तों। यहाँ माइनस लगा दो, इसका 3 तरफ 9। यदि मैं इकाई का अंक 3 ले लूंगा तो ये घटेगा नहीं दोस्तों, तो हम इकाई का अंक 2.5 में 7 में ले लो ना दोस्तों, क्योंकि मैंने इससे और इकाई, इस इकाई और इस इकाई के अंक को गुणा किया मैंने। 9 9 7 63 हो गया। 63 में से 9 गया तो दोस्तों कितना बचेगा? अब 63 में से आप 9 घटा लो, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और यहाँ कितना बचा दोस्तों? 5 बचा, यानी 54 बच रहा है दोस्तों। तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। आशा ही नहीं भरोसा है दोस्तों कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हल किया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, संख्या 1799 यानी 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 में इकाई अंक होगा दोस्तों। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल दोस्तों। ये क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से हल करेंगे। मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या बताया था दोस्तों? घात में 4 का भाग दो, यदि 100 होता तो 4 बार पूरी बार जातो, तो यानी 3 शेषफल बचेगा दोस्तों। 24 चौका 96 होते हैं ना दोस्तों, यहाँ के 5 99, तो 7 की घात कितनी कर देंगे दोस्तों? 3 प्लस 1 की घात, मैंने कोई भी संख्या लिखी थी, 1 का 1 9 बार कितनी भी कर दो तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक है ना दोस्तों? यह 7 और 7 माइनस 7 की घात कितनी? 3 कर दो तो दोस्तों। अब क्या करेंगे हम दोस्तों? सत्तू सत्तू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना दोस्तों, प्लस 1 माइनस 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल आसान। थोड़ा समझना होगा दोस्तों, बस दिमाग को लगाना होगा। हमें क्या लगाना होगा दोस्तों? दिमाग लगाना होगा। तो इस 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये माइनस के 7 इंटू 7 बचा कितना दोस्तों? 1 बचा ना, और यही आपका इकाई का अंक होगा। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 1 है और उसका घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 आएगा। और ये कट गया 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये माइनस 7 इंटू 7 इंटू 7 कट गया दोस्तों, कितना बचा दोस्तों? इकाई का अंक 1 बचा दोस्तों। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। एक सवाल और देख लीजिए, एक सवाल कुछ अलग ही तरीका का है दोस्तों। इसमें संख्या दी हुई है, यदि
459 इंटू 4 और यहाँ दोस्तों स्टार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? स्टार दिया हुआ है। और यहाँ दिया हुआ है इंटू 787 यानी 787 दिया हुआ है दोस्तों। और इंटू दिया हुआ है 483 में इकाई अंक 7 होने पर, इकाई अंक 7 होने पर, रेलवे में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, होने पर स्टार की जगह, होने पर स्टार की जगह कौन सा अंक होगा? दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 5 3 7 9, 5 3 7 और 9। इस संख्या को यदि में गुणा करने पर इकाई का अंक 7 बनाया जाए, क्या बनाया जाए दोस्तों? 7 बनाया जाए, तो स्टार की जगह में कौन सा अंक रखूं कि इकाई का अंक कितना बन जाए? 7 बन जाए। तो देखिए दोस्तों मैंने इकाई के अंक के लिए बात की, तो सिर्फ इकाई का अंक ध्यान देंगे। 9 इंटू स्टार इंटू 7 इंटू 3, ठीक है ना दोस्तों? 9 7 63, ठीक है ना दोस्तों? 3 ले लिया इंटू 3, 3 त्रुक 9, यहां तो बचा दोस्तों 9। अब इस संख्या से किस अंक से इनमें से गुणा करूं कि इकाई का अंक 7 हो जाए? मैं 5 से करूंगा 45 होता है, नहीं प्राप्त करना है। 7 से करूंगा 9 7 63, 3 होता है, नहीं प्राप्त करना है। 9 से करूंगा 81 होता है, नहीं प्राप्त करना है। यदि मैं 9 का गुणा 3 से कर दूं तो दोस्तों 9 3 27 होगा। और इस संख्या का इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 7 है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। इस प्रकार के सवाल दोस्तों प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना तो कभी ना भूलें दोस्तों। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।